जिनमें साधना की पूर्णता है, वैराग की पूर्णता है, जिसमें त्याग तप की पूर्णता है, उनकी सेवा कीजिए। अगर वो अच्छे से नहीं लगाओगे तो आपकी जो मूल श्रद्धा है वो भी खो जाएगी, क्योंकि उसके आचरण देखोगे तो आपको ठेस लगेगी कि ये क्या करता है, ये तो गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, अरे ये तो दारू भी पीता है, एक इस मॉडल का साधु है, अरे ये तो ना जाने कौन लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है। ये साधु महात्मा को भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, कहीं चक्कर में फंसना नहीं। जो लोग चक्कर में फंसे हैं उनको चक्कर से निकालना है। उत्तर प्रदेश का एक भक्त कह रहा था, हमारे गांव के लोग कहते तुम भी असंग साहिब के चक्कर में फंस गए। तो हमने कहा उनको बता दो जाकर, जब एक कांटा चुभ जाता है तो दूसरा कांटा उठाकर उस कांटे को निकालकर बाहर किया जाता है। असंग साहिब के चक्कर में इसलिए फंसे हैं कि दुनिया का बहुत बड़ा चक्कर चल रहा था। कौन कौन चक्कर? लोभ का चक्कर, क्रोध का चक्कर, अहंकार का चक्कर, आलस्य का चक्कर, ये सारे चक्कर को मिटाने के लिए, माया मोह का चक्कर, ये सब चक्कर मिटाने के लिए गुरु जी के चक्कर में फंसना जरूरी है, क्योंकि चक्कर ही चक्कर को मिटा सकता है, कांटा ही कांटे को निकाल सकता है। विषस विष मोहस्तम, विष की औषधि विष होती है, कंठ के नहीं कंटकम, कांटे को निकालने वाला कांटा ही होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, मेरे तारनहार गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। महिलाएं सब खुश हैं, सब चक्कर खत्म करके जाएंगे, खुद भी चक्कर में फंसेंगे नहीं, तुम्हारा चक्कर खत्म करेंगे। कोई दारू के चक्कर में फंसा है, कोई बीड़ी के चक्कर में फंसा है, कोई वेश्याओं के चक्कर में फंसा है, कोई 5 स्टार होटल के चक्कर में फंसा हुआ है। ऐसा चक्कर चल रहा है, कोई मांस मछली अंडा के चक्कर में है, मुर्गा के चक्कर में है, मुर्गा मिल जाए तो वहां खड़े हैं दुर्गा बनकर। अरे नहीं जी, सारे चक्कर मिटा दो, दाल चावल सब्जी रोटी खाइए, मुस्कुराइए, फल फ्रूट खाइए, सादा जीवन, उच्च विचार, शाकाहारी लाइफ होना चाहिए। ये सब चक्कर मिटाने के लिए ही गुरु के चक्कर में पड़ना है आपको। आवागमन का चक्कर मिटाना है, जन्म मरण का चक्कर मिटाना है, इसलिए गुरुदेव के चक्कर में पड़ना है। लोग सोचते हैं इतने लोग सत्संग सुनने आते हैं, इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, इनका टाइम बर्बाद होता है। अरे टाइम, ये लोग महान हैं, इनका टाइम बच रहा है, इनका पैसा भी बच रहा है। क्यों? क्योंकि अब ना ये दारू चक्कर में फंसेंगे, ना मांस मछली चक्कर में फंसेंगे, तो पैसा भी बचेगा। और दारू जब नहीं पिएंगे तो टाइम भी बचेगा, नहीं तो बेहोश नाली में पड़े रहेंगे। और जुआ के चक्कर में नहीं फंसेंगे तो युधिष्ठिर जैसा अपमान भी सहना नहीं पड़ेगा। अरे गुरु के चक्कर में जो फंस गया, दुनिया का सारा माया चक्कर खत्म हो जाता है, और जब चक्कर खत्म हो जाता है तो मुक्ति और शांति प्राप्त हो जाता है। जय 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 जय। वाह, श्री राम बिहारी यादव, बॉम्बे वाले, घर इनका उत्तर प्रदेश में, दमदार आदमी। गुजरात का आदमी कभी कोई जय बोला ही नहीं, सब ऐसे न जाने कहां पराजय हुई। उठ के बोलना चाहिए ना, सुरेश चौधरी बोल दे, हलोल वाला हिला दे। हाँ, ये स्वरूप भाई बोल दिया, अहमदाबाद। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे क्षमा देव को बार बार वंदना। राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, सदगुरु कबीर की बार बार वंदना, सदगुरु कबीर की बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे क्षमा देव की बार बार वंदना, मेरे क्षमा देव, मेरे गुरु का नाम बार बार वंदना। हमारे गुरु बहुत सरल थे, सीधे थे, सहनशील थे, किसी को कठोर जवाब देते ही नहीं थे, बहुत सीधे। और चुपके चुपके हमको ज्ञान देते थे। 1-2 साल दिया, फिर बंद कर दिया देना।
तो हमने एक दिन पूछा कुछ और ज्ञान दीजिए। बोले जितना दे दिया हूं उतना ही बहुत है, और दे दूंगा तो आश्रम ही छोड़ के तुम कहूं जंगल में चले जियो, इतने ही काफी है। और बहुत प्रेम भी दिया हमको। हमारे आश्रम के संचालक पूज्य श्री गुरुमन देव जी ने हमें बहुत मार्गदर्शन दिया। प्रवचन करना उन्होंने सिखाया। जबरदस्ती हमको बिठाते थे और प्रवचन करवाते थे और सामने बैठकर मुस्कुरा कर सुनते थे। तो हमने पूछा आप मुस्कुरा कर क्यों सुनते हो? बोले इसलिए सुनते हैं ताकि तुमको लगे कि बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा हूं, इसलिए मुस्कुराता हूं। और उसके बाद कमरे में जब जाता था तो आते थे और समझाते थे कि जल्दी जल्दी क्यों बोलते हो, धीरे धीरे क्यों बोलते हो, तेज आवाज में थोड़ा बोलो, और बोलते बोलते गंभीर क्यों होते हो, सीरियस नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रसन्न होकर बोलो, हाथ ज्यादा नहीं उठाना चाहिए, धीरे उठाओ, हाथ बिल्कुल नहीं उठाया थोड़ा उठाओ भी, ये सब बताते थे। फिर कहते थे तुम मेरी बात को सुन लेते हो इसलिए बता देता हूं, अगर तुम असंतुष्ट होते तो नहीं बताता। बोले एक दिन तुम याद करोगे कि मुझे समझाने वाला कोई था, और वास्तव में जीवन को सही दिशा देने का जो काम करता है उससे बड़ा आपका उपकार करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। और जिसके जीवन की दिशा ठीक है उसकी दशा ठीक हो जाती है, और जिसकी दिशा बिगड़ गई उसकी दशा बिगड़ जाती है और दुर्दशा हो जाती है। इसलिए जीवन की दिशा केवल अच्छे महान पुरुष ही दे सकते हैं, आपकी पवित्र माता पिता दे सकते हैं। उनकी बात को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, और बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। कितने लोग सोचते हैं डोकरा हो गया, डोकरी हो गई, इसका अब क्या जरूरत घर में, वृद्धाश्रम में छोड़ दो चलकर। कमाल है, वृद्धाश्रम में मत छोड़ना अपने माँ बाप को, सास ससुर को, अपने घर में रखो, सुंदर कमरे में रखो। पैसे कमाते हो, एक सेवक भी लगा दो, वेतन पर लगा दो, सुबह शाम तुम देख रेख करो, बाकी समय वो सेवक सेवा करे। 10,000 महीना दे दो उसको, घर ही में आनंद दो, और थोड़ा थोड़ा उनको खिलाते रहो, ज्यादा मत खिलाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा, थोड़ा रबड़ी भी खिला दो 1 चम्मच, और थोड़ा गुलाब जामुन दे दो, आप खाइए। घर में कुछ बनाइए, सबसे पहले उनको भोग लगवाइए, क्योंकि बुजुर्गों के त्याग और तप से तुम्हारे घर के सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। इस बात को याद रखना। एक बस नेपाल जा रही थी, उसमें 60 सवारी बैठी थी। नेपाल में पानी अक्सर बरसता रहता है,